तो भाई 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 एक सीक्रेट सुपरस्टार जो कि रोमन रेंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है और वो सीक्रेट सुपरस्टार हो सकता है हमारा न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन। तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसलुक को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मंडे नाइट रॉ के बाद क्या हुआ, और वो तो डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए बहुत ही एक नाइटमेयर की तरह होगा। और आपको याद होगा मंडे नाइट रॉ पे था मेन इवेंट जहाँ पे सब आ गए थे, सबकी ब्रॉल हो रही थी। जजमेंट डे, एलडब्ल्यूओ, मैट रिडल, सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस और हमारी ब्लड लाइन, सबकी ब्रॉल हुई, जिसके बाद फेस टीम ने स्टैंड टॉल किया था। लेकिन उसके बाद रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो आ गए थे रिंग में और उनको पड़ता है केविन ओवेंस की तरफ से एक जबरदस्त टनर। और जिसके बाद हमारी फेस टीम ने फोटो वोटो खिंचवाई, फैंस के साथ क्राउड का अच्छा माहौल, हैप्पी एंडिंग करके क्राउड को वापस घर भेजा। तो ये बहुत ही एक सिचुएशन बड़ी कमाल की थी जो मैंने आपको सोचा बताऊं। और रॉ के बाद भी काफी कुछ अच्छी चीजें हो जाती हैं कभी कभी, बस डब्ल्यूडब्ल्यूई से दिखाती नहीं है। और वैसे भी डोमिनिक मिस्टीरियो है हमारे हीट मैग्नेट, जितना बू उनको मिलता है शायद किसी को भी नहीं मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो उनको स्टनर पड़ना क्राउड के लिए एक बहुत ही अच्छी एक सेटिस्फेक्शन वाली बात हो सकती है। तो मजा तो आ गया डोमिनिक मिस्टीरियो को। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रिश स्ट्रैटस के बारे में, क्योंकि उनका था आज एक प्रोमो सेगमेंट। उन्होंने बेकी लिंच पे अटैक किया था पिछले हफ्ते, तो आज उनको उसी सिचुएशन को एड्रेस करना था। वैसे बात बेकी लिंच के बारे में अगर आपने नोटिस किया होगा तो बेकी लिंच आज शो पर कहीं भी नहीं थी। पूरी तरह से ट्रिश स्ट्रैटस ने ही इस फ्यूड को संभाला। और बेकी लिंच शो पर क्यों नहीं थी? वेल, इसका आंसर है उनको माइनर इंजरीज हैं। अब ये नहीं पता कि जब अटैक किया था ट्रिश स्ट्रैटस ने तब उनको इंजरी हुई थी या फिर कोई वर्किंग ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनको इंजरी हुई है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये भी डिस्क्लोज नहीं करा है कि इंजरी हुई कहाँ पे है। तो ये कुछ सीन है और इसी वजह से बेकी लिंच शो पर नहीं थी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हिसाब किताब बिठा के ही ट्रिश स्ट्रैटस को प्रोमो के लिए बुलाया होगा। और इसका मतलब यह है कि माइनर इंजरी है, ज्यादा टाइम वैसे लगेगा नहीं बेकी लिंच को ठीक होने में। और कंटिन्यू करते हैं। एक चीज बता दूं कि डैमेज कंट्रोल का इंटरव्यू चल रहा था रॉ के बाद, और डेकोटा काय को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दे रही थी हमारी बेली, और सब कुछ ठीक भी नहीं लग रहा था डैमेज कंट्रोल के बीच। लेकिन ईओ स्काई क्लेम करती हैं कि वो बियांका ब्लेयर को हरा देंगी। और आपको याद होना चाहिए कि ईओ स्काई के अंदर पोटेंशियल है, डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी अच्छा सुपरस्टार देखती है उन्हें। डैमेज कंट्रोल ड्राफ्ट में जाके कहीं ना कहीं अलग भी हो सकती है, ये भी चांसेस हैं। लेकिन ईओ स्काई और बियांका ब्लेयर का मैच बहुत ही शानदार होने वाला है। चैंपियनशिप विक्ट्री के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और अब बात करते हैं ब्रॉन्सन रीड के बारे में। बेसिकली मैं बात करना चाहता हूँ ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लैशली के मैच के बारे में, जो कि हुआ था मंडे नाइट रॉ में, जिसमें पंगा लेने चुल लेने के लिए आ गए थे हमारे ब्रॉन्सन रीड। अब बहुत से सोशल मीडिया पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि मतलब ये ट्रिपल थ्रेट ओकेजन बन रही है जहाँ पे यूएस चैंपियनशिप इन्वॉल्व होने वाली है। और मैंने आपको रॉ की वीडियो में भी बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है। और अभी भी इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान सिंपल है, बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, और ये मैच होगा बैकलैश में। और देखा जाए तो ऑस्टिन थ्योरी के पास वैसे कोई अपोनेंट नहीं है और डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपोनेंट ढूंढना चाहिए। और सिंपल सी बात है, डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइम पास कर रही है। ड्राफ्ट के बाद मेरे ख्याल से ऑस्टिन थ्योरी जाने वाले हैं स्मैकडाउन में, और तब तक अपोनेंट ढूंढ के वैसे फायदा भी क्या है। और अगर आप अपनी राय रखना चाहते हो कि कौन हो सकता है अपोनेंट, लेजिटिमेट अपोनेंट ऑस्टिन थ्योरी का आने वाले चैंपियनशिप मैचेस के लिए या फिर फ्यूड के लिए, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं। रॉक के बारे में हम बात कर रहे थे, सेथ रॉलिंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज उनका मैच था अगेंस्ट मिज और वो मैच को जीत भी गए थे। लेकिन ये जो मिज और सेथ रॉलिंस का चक्कर चल रहा है ये सिर्फ टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे भी टाइम पास कर रही है ड्राफ्ट का। और मुझे ऐसा लगता है कि सेथ रॉलिंस स्मैकडाउन में पहुंचने वाले हैं ड्राफ्ट के बाद। ये चीज मुझे तो काफी हद तक श्योर लगती है। वैसे इस टोटल रॉ का हमने कंक्लूजन क्या देखा तो ये भी देख लो। 2 मैच सेट हो चुके हैं बैकलैश के लिए। तो पहला मैच है 6 मैन टैग टीम मैच, सोलो सिकोआ उसोस वर्सेस हमारे केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन और मैट रिडल। और दूसरा मैच है कमाल के मैच, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स। और अब रॉ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और न्यूज एंड अपडेट्स की तरफ चलते हैं। मैं बात करने वाला हूँ शिंस्के नाकामुरा के बारे में, क्योंकि उनके रिगार्डिंग बहुत तगड़ी न्यूज है उनके लिए, गुड न्यूज। और वैसे एक एडिशनल न्यूज बताऊं शिंस्के नाकामुरा के लिए, तो रिटर्न हुआ उनका स्मैकडाउन में, और उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 8K कैमरास का यूज किया था ताकि उनकी एंट्रेंस को बहुत ही मेगा, बहुत ही एक कमाल का दिखाया जा सके। और गुड न्यूज बताने से पहले आपको एक चीज बताता हूं कि जब NXT से उनका मेन रोस्टर में डेब्यू हुआ, कॉल अप हुआ, तो उसके बाद विंस मैकमैन शिंस्के नाकामुरा के बारे में क्या सोचते थे। तो विंस मैकमैन के साथ काम करते थे रॉड डॉग, जो कि ट्रिपल एच के साथ भी काम करते थे। तो उन्होंने बताया कि विंस मैकमैन काफी हद तक पहले शुरू में टॉप गाय समझते थे, शिंस्के नाकामुरा को कंसीडर करते थे, और इसके लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटीज भी दी शिंस्के नाकामुरा को। लेकिन शिंस्के नाकामुरा के साथ चीजें अच्छी नहीं गई, तो विंस मैकमैन ने भी ज्यादा केयर करना छोड़ दिया, ऐसा बताया रॉड डॉग ने। और रॉड डॉग ने यह भी बताया कि इसके पीछे का जो मेन रीजन था वो था लैंग्वेज बैरियर, और इसीलिए आप क्राउड के साथ एंगेज नहीं कर सकते, क्राउड को अपनी बात पहुंचा नहीं सकते। तो ये है पूरा सीन, रॉड डॉग ने ये भी बताया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम
5 साल अब आगे आ चुके हैं और अब मुझे लगता है कि शिंस्के नाकामुरा बन सकते हैं एक वर्ल्ड चैंपियन। तो ये पूरी स्टेटमेंट थी रॉड डॉग की, जो कि विंस मैकमैन के साथ काम किया करते थे और विंस मैकमैन उस समय कंपनी को चलाते थे और हर सुपरस्टार को भी चलाते थे। तो ये था पूरा सीन। अब बताता हूँ आपको गुड न्यूज़ क्या है। तो आज हुई मंडे नाइट रॉ से ठीक पहले एक मीटिंग थी और इस मीटिंग में आइडिया पिच किए गए हैं कि शिंस्के नाकामुरा अपोनेंट होंगे नाइट ऑफ द चैंपियंस में रोमन रेंस के। और शायद इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शिंस्के नाकामुरा को इतनी स्ट्रॉन्ग बुकिंग दी थी स्मैकडाउन में, और उस मैच के तुरंत बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ जा रहे हैं। तो ये आइडिया बहुत ही कमाल का है। शिंस्के नाकामुरा वर्सेस रोमन रेंस बहुत ही कमाल का मैच हो सकता है। अगेन विक्ट्री की मैं गारंटी नहीं ले सकता कि शिंस्के नाकामुरा इस रन को तोड़ पाएंगे, डिथ्रोन कर पाएंगे, लेकिन ये मैच बहुत ही कमाल का होगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता सिर्फ इस चैंपियनशिप मैच के लिए ही शिंस्के नाकामुरा को अच्छी बुकिंग मिले, इसके अलावा भी इसके बाद भी मिलनी चाहिए। तो एक गुड न्यूज़ है शिंस्के नाकामुरा के लिए, आते ही उनको एक बहुत ही टॉप टाइटल का मौका मिलने वाला है और बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है उनके लिए। और अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। वेल, इससे पहले भी हम रोमन रेंस के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन ये बात होने वाली है थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेल, रोमन रेंस के पास ज़्यादा ओपोनेंट अब नहीं बचे हैं, गिनती के 2-4 ओपोनेंट बचे हैं जो रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं इस रन में, और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक मौका हो सकता है या फिर एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ सोलो सिकोआ के बारे में। तो अपोनेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बचे नहीं है, ले दे के रोमन रेंस के लिए 2-4 अपोनेंट बचे हैं, और इसीलिए डेव मैडिसन के अकॉर्डिंग सोलो सिकोआ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई पिच तैयार कर सकती है आगे फ्यूचर में, ताकि वो रोमन रेंस के ऊपर टर्न कर पाएं और रोमन रेंस को चैलेंज कर पाएं आने वाली रेसलमेनिया में या फिर आने वाले मेन इवेंट्स में। और डेव मैडिसन का ये भी कहना है कि कोडी रोड्स भी एक रीमैच चाहते हैं, पर रीमैच हो जाएगा नहीं हो पाएगा, काफी हद तक वो चीज क्लियर नहीं है। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर भी हार चुके हैं, सैमी ज़ेन भी हार चुके हैं, केविन ओवेंस भी हार चुके हैं। तो अब ले देख के रोमन रेंस के लिए कुछ खास बचा नहीं है, और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर सकती है कि पिच कर सकती है कि सोलो सिकोआ को एक फेस टर्न दिया जाए और उतार दिया जाए रोमन रेंस के सामने। अब आपके क्या थॉट्स हैं इसको लेके? मुझे तो रॉयल रंबल का वो सीन याद आता है जब सैमी ज़ेन ने चेयर मार दी थी हमारे रोमन रेंस को। क्या ये सेम सीन हो सकता है आने वाली रॉयल रंबल में? काफी चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं फ्यूचर में। और मैं जानना चाहता हूं इस टॉपिक को लेके आपके थॉट्स। क्या आपको लगता है कि सोलो सिकोआ हो सकते हैं रोमन रेंस के अपोनेंट, या फिर कोई नया सुपरस्टार, फ्रेश सुपरस्टार? मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।